फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इन शॉर्ट हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। आज डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने तुमको बहुत बार पिछले वीडियोस में कहा था ना, इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो, ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो। आज मैं बताऊंगा तुमको इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे। और कैसे इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक बना सकते हो या फिर इनलाइन ब्लॉक बना सकते हो या और कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तुम्हें कोड एडिटर दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने सेवन्थ क्लास की एचटीएमएल फाइल बना दी है, टाइटल डिस्प्ले प्रॉपर्टी रख दिया है, लिंक टैग का यूज करके सेवन्थ क्लास सीएसएस फाइल को अटैच भी कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले मैं तुमको ब्लॉक एलिमेंट्स बता देता हूँ क्या होता है। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो न्यू लाइन पर स्टार्ट होते हैं। कहाँ स्टार्ट होते हैं? न्यू लाइन पर स्टार्ट होते हैं भाई। ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ स्टार्ट होते हैं? न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, न्यू लाइन पर स्टार्ट होंगे। ये क्या करते हैं? ये फुल विथ ले लेते हैं, जितनी विथ इनको मिलती है ना पूरी ले लेंगे, फुल विथ ले लेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज, फुल विथ ले लेंगे। अपने लेफ्ट में भी अपने राइट में भी बाय डिफॉल्ट कोई भी अदर एलिमेंट आ ही नहीं सकता। अगर जैसे एक ब्लॉक एलिमेंट है, इधर भी विथ पड़ी है, इधर भी विथ पड़ी है, पूरी विथ ले लेंगे। इनके लेफ्ट या राइट में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका डिफ टैग, H1 से लेके जितने भी हेडर टैग्स होते हैं सारे, पैराग्राफ टैग और भी बहुत सारे, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और अगर आप इनकी विड्थ और हाइट, अगर आप ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट डिफाइन करते हो ना, तो इसका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। आप कितनी विड्थ दे सकते हो, कितनी हाइट दे सकते हो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ना विड्थ की और हाइट की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टीज होते हैं, याद है हमने पिछले लेक्चर में देखा था, विड्थ और हाइट डिफाइन कर रहे थे, तो विड्थ और हाइट की ये रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप इनकी विड्थ और हाइट डिफाइन करोगे तो उसकी रिस्पेक्ट ये करेंगे। चलो देखें फटाफट से। एक पैराग्राफ टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, फटाफट से ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है पैराग्राफ टैग, राइट। तो यहाँ पे मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। अब तुम ध्यान से देखना, मुदित कपूर आ रहा है। अब अगर तुमको मैं इंस्पेक्ट करूंगा और एलिमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो पूरी विथ ले ली मैंने, तो विथ डिफाइन ही नहीं करी थी, लेकिन जितनी विथ अवेलेबल है पूरी विथ ले रहा है, राइट। राइट, और मैं लेफ्ट और राइट का था। अगर मैं इस पैराग्राफ टैग को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस अगर मैं इसको कहूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अभी भी पूरी विथ लेगा। देखो लेफ्ट और राइट में पूरी विथ ले रहा है। अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग सेम यहाँ पे ऐसे करूं, तो क्या होगा? देखो मुदित कपूर यहाँ पे फिर से आ रहा है, ये दूसरा वाला भी पूरी विथ लेगा। मतलब ये क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हमेशा नई लाइन में आते हैं और अपना मतलब पूरी विथ ले लेते हैं। और अगर मैं इसको इन दोनों को ना, अगर मैं कहूँ कि विथ यार तुम विथ ना 200 पिक्सल लिया करो और हाइट जो है वो भी 200 पिक्सल लिया करो, तो अब मैंने कहा ना ये विथ और हाइट की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या नेचर था, पूरी विथ ले लेंगे जितनी मिलेगी। लेकिन अब मैंने अगर इसको कहा है ना 200 पिक्सल विथ लेनी है, 200 पिक्सल हाइट लेनी है बस, तो यार वो उतनी ही लेगा। देखो 200 पिक्सल विथ लिए, 200 पिक्सल विथ लिए, लिखा है 200 इंटू 200 नीचे दिख रहा है। और देखो नीचे 200 इंटू 200। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो अब अगर मैं एक और H1 टैग यहाँ पे लिखूं मुदित, तो वो देखो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नई लाइन में आ रहा है। क्योंकि क्या है ये भी एक, ये भी एक क्या है, क्या है अभी बताया, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है विथ और ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तुमको, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं, फुल विथ लेते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, आपको चेक करना है। ठीक है, और कौन कौन से टैग्स होते हैं ब्लॉक, कौन कौन से टैग्स ब्लॉक एलिमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, और विथ और हाइट भी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने डिस्प्ले की? अच्छा, पहले सबसे पहले एक चीज और, अगर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टी अगर इसको मैं इनलाइन कर दूं तो क्या होगा? डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके इसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हो। मैंने ब्लॉक होता है ना पैराग्राफ टैग, मैंने इसको इनलाइन कर दिया। देख रहे हो एक लाइन में आ रहे हैं। देखो मुदित कपूर एक लाइन में आने लग गए, एक लाइन में आने लग गए। तो ये तो एक लाइन में आने लग गए। ये देख रहे हो एक लाइन में आ गए, एक लाइन में आ गए, दोनों एक लाइन में आ गए। अरे पैराग्राफ टैग तो ब्लॉक होते थे। अरे यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? ये न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं, फुल विथ ले लेते हैं, विथ या हाइट की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप डिफाइन करो तो, अगर आप डिफाइन करो तो, पहले हमने क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करी थी? मैंने हटा क्यों दी, उनको कमेंट करना था। रुको मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो ये इनलाइन बिहेवियर शो करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे इसको विथ 200 पिक्सल दूं और हाइट 200 पिक्सल दूं, क्या ये विथ और हाइट रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनलाइन की एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपने इसका डिफॉल्ट बिहेवियर, ये जो पैराग्राफ टैग था, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर दिया आपने। और देख रहे हो तुम्हारे पास अब ये इनलाइन है और उसके बाद स्पेस भी बची है, लेकिन मैंने क्या बताया था, ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नई लाइन से आते हैं। तो इसलिए जो मेरा h1 टैग है, भले ही ऊपर स्पेस बची थी आगे, स्टिल अपना बिहेवियर फॉलो कर रहा है और अपने नया लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आ रही बात समझ में? लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है? चलो इनलाइन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो हमको ये समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? कि यार इनलाइन एलिमेंट ना विड्थ और हाइट को रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। विड्थ और हाइट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। विड्थ और हाइट वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको ना ये रिस्पेक्ट नहीं करते। ये स्पेलिंग से बड़ा परेशान हुआ एक तो मैं। विड्थ और हाइट रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है? क्यों, कैसे? ये देखो यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन करी थी, जब मैंने ब्लॉक एलिमेंट था तब डिफाइन करी थी, तब दिख रहा था। अब देखो ये अपने आप अपनी मर्जी से जितनी ले रहा है, जितनी इसको चाहिए उतनी ही ले रहा है, जितनी चाहिए उतनी ही लेगा। ठीक है, दिख रहा है ये? मैंने जबकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करा है विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इग्नोर कर दिया। ये एलिमेंट्स विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर देते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होते हैं। न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, न्यू लाइन पर स्टार्ट ही नहीं होंगे, और सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी चाहिए होती है। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? इनका एग्जाम्पल होता है स्पैन टैग, एंकर टैग, इमेज टैग। तभी याद है जब हम इमेज टैग पढ़ लेते, तो जब हम दो इमेजेस डाल रहे थे तो एक के बाद एक आ रहे थे, एक के बाद एक। ठीक है, तो मतलब अगली लाइन से नहीं आ रहे थे, ये कहने का मतलब है मेरा। तो इनलाइन एलिमेंट्स के केस में ना कंटेंट के अराउंड बॉक्स बनता है, ना कि फुल विड्थ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी विड्थ लेते ही नहीं, जितनी उनको चाहिए होती है उतनी लेते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो जैसे अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं एक एंकर टैग का यूज करूँ और यहाँ पे कुछ नहीं, अभी href एट्रीब्यूट में डिफाइन नहीं कर रहा, बस मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन एलिमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो देख रहे हो इनलाइन एलिमेंट आ गया। फिर से एक और एंकर टैग बनाऊंगा तो देखो उसी के साथ आ रहे हैं। तो ये इनलाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इनलाइन है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज करें, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करें। अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखूं और यहाँ पे डिस्प्ले लिख दूं ब्लॉक, यार ये इनलाइन एलिमेंट है, इसको ना यार ब्लॉक बना दो, इसको ब्लॉक बना दो। देखो ब्लॉक बन गए। अब अगर इसकी देखोगे पूरी विड्थ ले रहे हैं, पूरी विड्थ ले रहे हैं, ले रहे हैं पूरी विड्थ। और अगर अब मैं इसको कहूँ, अभी देखो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट भी करेंगे। अगर इसको मैं कहूँ विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, देख रहे हो? विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल ले रहे हैं। तो मतलब मैं डिफॉल्ट प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की, ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, वो हर एक एलिमेंट की ना कुछ डिफॉल्ट होती है, कोई ब्लॉक होता है, कोई इनलाइन होता है। तो मैं उसका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर आप उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ एनी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, कोई भी सिलेक्टर आप यूज करो, आप अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो, तो वो अपना डिफॉल्ट बिहेवियर छोड़ के ये जो आपने डिफाइन करा है उसका, उसके हिसाब से अपना आपको विजिबल होगा वेब पेज पे। इतना बात क्लियर है? अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। कौन सी होती है? हमारे पास होती है, हमने इनलाइन एलिमेंट्स पढ़ा, हमने ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा, मैंने प्रॉपर्टी स्क्रीन पे लिख दी थी, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, और उसका बिहेवियर भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो अब इनलाइन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? ये मिक्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के मिक्स होते हैं। ये ना न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होते, ये न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, इन्हें विथ और हाइट को रिस्पेक्ट करेंगे। विथ और हाइट प्रॉपर्टी जो होगी उसको लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, विथ और हाइट की पूरी रिस्पेक्ट होगी, जो प्रॉपर्टी आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करोगे उसकी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स की तरह एक लाइन में रह रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है ना, ये ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ये ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, विथ और हाइट रिस्पेक्ट करने वाली। लेकिन न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होंगे, वो किसकी प्रॉपर्टी थी? वो थी इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, ये डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, ये डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं, तो ये एक ही लाइन में आएंगे और विड्थ और हाइट भी 200 200 पिक्सल लेंगे। अब ध्यान से देखो, 200 200 पिक्सल ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इनलाइन ब्लॉक भी क्लियर हो गया होगा, इनलाइन ब्लॉक भी क्लियर हो गया, इनलाइन ब्लॉक क्लियर हो गया, ब्लॉक क्लियर हो गया, और इनलाइन एलिमेंट्स क्लियर हो गया। क्लियर है? इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर है?
अब ना बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मुझे W3 स्कूल्स पे ना इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? W3 स्कूल्स लिखता हूँ मैं इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? ऐसा कुछ सर्च करते हैं। एक एग्जांपल देखा था मैंने, ठीक है? दिखाता हूँ तुमको। जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ से एक एग्जांपल देखा था जो कि बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो इनलाइन एलिमेंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखी है, ठीक है? यहाँ पे देखो इनलाइन वाला जो है यहाँ पे ध्यान से देखो इन्होंने विड्थ और हाइट डिफाइन कर रखी है। देखो विड्थ और हाइट ले ही नहीं रहा, विड्थ और हाइट ले ही नहीं रहा। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, अपनी जितनी जरूरी है उतनी ले रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है? इनलाइन प्रॉपर्टी, इनलाइन ब्लॉक में क्या हो रहा है? विड्थ और हाइट ले रहा है, ये इनलाइन ब्लॉक है। विड्थ और हाइट ले रहा है, 100 पिक्सल एक ही लाइन में रह रहा है, जैसा कि मैंने अभी तुमको दिखाया, ठीक है? और जो ये मेरा ब्लॉक वाला है, ये पूरी स्पेस ले रहा है, नई लाइन से आ रहा है और विड्थ और हाइट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। नई लाइन से यही प्रॉपर्टीज लिखी है ना भाई, यहाँ पे देखो ना, ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं, फुल विड्थ ले लेते हैं, विड्थ और हाइट अगर तुमने डिफाइन करी तो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? इनलाइन क्या होता है? विड्थ और हाइट की रिस्पेक्ट करेंगे। इनलाइन एलिमेंट्स लिखा है ना ये, यहाँ पे नहीं करते हैं। ये मैंने लिखा है ना, नहीं करेंगे। सॉरी अगर ये गलत लिख दिया था मैंने, विड्थ और हाइट की रिस्पेक्ट नहीं करते इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है? ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? सॉरी 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 सॉरी, मैंने बताया ना, समझाया ना, ये चीज क्लियर है ना? अगर ये इनलाइन एलिमेंट्स होता है तो विथ और हाइट की वो नहीं करते हैं। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको दिखाऊं मैं तुमको, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। विथ और हाइट तुम कुछ भी डिफाइन करो, मैंने पहले गलत लिख दिया, बताया सही होगा लेकिन, ठीक है? सॉरी, वो वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। क्लियर है ना? विथ और हाइट नहीं लेते, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होंगे, न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होंगे, और विथ और हाइट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जितनी विथ चाहिए होगी उतनी ही लेते हैं, ठीक है? विथ जितनी रिक्वायर्ड है उनको, जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी लेंगे। विथ रिक्वायर्ड जितनी होगी, जितनी होगी उतनी ही लेंगे, ठीक है? उतनी ही लेंगे। क्लियर है ना इतना? और इनलाइन ब्लॉक क्या होता था? विड्थ और हाइट की रिस्पेक्ट करेंगे, नई लाइन पे स्टार्ट भी नहीं होंगे। ओके, तो आई गेस क्लियर होगा यार। ये एग्जांपल तुम देख सकते हो एक बार यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी तुमको बताया कैसे जा सकते हो इस पेज पे, ठीक है? सर्च करो W3 स्कूल पे जाओ, ये एग्जांपल मुझे अच्छा लगा, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देखो ये बॉक्स है, नई लाइन पे स्टार्ट हो रहा है, विड्थ और हाइट की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक में विड्थ और हाइट की रिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसी लाइन में रह रहा है। और यहाँ पे उसी लाइन पे रह रहा है, जितनी विड्थ रिक्वायर्ड है उतनी ही ले रहा है। विड्थ और हाइट अगर तुमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करी, नहीं देखेगा, प्रॉपर्टीज इग्नोर कर देगा। तो आई गेस समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है? आई गेस समझ में आया होगा। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी और भी हमारे पास होती हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अब आपको मैं दिखाऊं तो बहुत सारी होती है हमारे पास, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, फ्लेक्स देख रहे हो, फ्लेक्स बॉक्स देख पा रहे हो, ग्रिड देख पा रहे हो, इनलाइन, ये सब इतनी सारी देख रहे हो, देख पा रहे हो? अब हमें कौन सी पढ़नी है? अगली अगली हमें पढ़नी है फ्लेक्स। फ्लेक्स और ग्रिड पढ़ लोगे ना, बस खत्म। फ्लेक्स और ग्रिड जहां तुमको समझ में आ गया, ये बेसिक प्रॉपर्टीज फ्लेक्स और ग्रिड, और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है और एनिमेशन कैसे डालना है, बस बहुत आराम से अच्छी अच्छी वेबसाइट क्लोन कर लोगे। बस अगला हमारा स्टेप होगा फ्लेक्स, फिर अगला स्टेप है हमारा ग्रिड, ये समझना है, ठीक है? तो अगले वीडियो में देखेंगे फ्लेक्स और ग्रिड, राइट? आज बस ये इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक क्लियर होना चाहिए लेकिन, ठीक है? तो आज हमने देखा ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का कैसे आप सीएसएस में यूज कर सकते हो। इसका नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आपके एलिमेंट्स पेज में कैसे रेंडर होंगे, ठीक है? अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। W3 स्कूल्स पे जाके एक बार वो एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिस करो इन एग्जाम्पल्स को अपने कोड में खुद से, एक बार ये सब चीजें करके देखो। जब तक खुद से नहीं करोगे, अभी अगर समझ में भी आया होगा, खुद से नहीं करा तो भूल जाओगे, ठीक है? अगला वीडियो हम सी एस एस में, अगला वीडियो जो होगा वो CSS फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर होगा, जो आपको हेल्प करेगा मॉडल लेआउट डिजाइन बनाने का, ठीक है? तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।